जब पढ़ेगा इंडिया पर बढ़ेगा नहीं इंडिया, किस तरह से विकास करेगा इंडिया, हम जानेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम मुश्ताक अहमद चौपान है, सनाप अब्दुल रहमान चौपान, रोल सुमली बाला, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। क्या कुछ परेशानियां? बहुत परेशानी। यहाँ के लोग जो पढ़े लिखे हैं, मैंने तो ग्रेजुएशन किए, फिर मैं पशुपालन के साथ काम कर रहा हूँ। देख, न कोई एक्टिवनेस न मिल पाती है हमें, न कुछ। आपको ऐसा लग रहा है कोई अनपढ़ लोग यहाँ पे है। यहाँ के पूरे जो भी लोग हैं वो बेरोजगार है, पढ़े लिखे हैं। गवर्नमेंट कहते हैं और इंडिया कहते हैं कि पढ़ेगा, पढ़ो, आगे बढ़ो, और पढ़ के आगे क्या पढ़ेगा, नौकरी जॉब भी नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि यहाँ की जो परेशानियां वो हल करे, और यहाँ के जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, MA BEd PhD बड़े बड़े डिग्री होल्ड करके घर में बैठे हुए हैं, उनको नौकरी फराहम करे। जी, मुद्दों की अगर बात करें, यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर बात करें, क्योंकि हमने देखा जो बालटाल को भी रास्ता जाता है उस रोड की भी खस्ता हालत है, उसको लेकर क्या कुछ परेशानी? पूरे यहाँ के जो रोड है, हालात है, बहुत मुश्किलात है। यहाँ के जो बालतल से गुफा जाता है रास्ता, वो भी खराब है। और जो यहाँ से मतलब पूरे मतलब गवर्नमेंट गाड़ी वाले उससे इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब उनके जो रोड है वो भी नहीं ठीक पाते हैं। मतलब इतने मतलब टैक्स लेते हैं गवर्नमेंट, अभी तक जो भी रोड है वो खराब पड़े हुए हैं। उनकी तरफ गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं देते हैं। जिस तरफ हम देखते हैं जो बालतल से गुफा पंचतंजमा रोड जाता है वो भी खराब है। इतने कहते, हर साल कहते हमने 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए दे दिए हैं, मगर अभी तक वो पूरा रोड क्लियर नहीं कर पाते। कोरोना महामारी जब से आई है तब से क्या कुछ नुकसान हुआ है? टूरिज्म पूरी तरह से बंद है, बिजनेस पूरी तरह से ठप है। कोरोना के कारण यहाँ के मतलब बहुत सारे मुश्किलात हो गए, बिजनेस पूरा ठप करके बंद हुआ है, बेरोजगारी बढ़ गई है। यहाँ के मतलब जो युवा है टूरिस्ट के साथ मजदूरी दिन भर थे, वो भी नहीं आ गए। यहाँ के मतलब मुश्किल। चलिए, यानी कि अगर हम खूबसूरती का नजारा देखें तो वो तो बनता है देखते ही, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां भी वहां पर झेलनी पड़ रही हैं। जसलीन, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से पूरे सूरत हाल वहां पर, क्योंकि अगर हम जसलीन खूबसूरती को लेकर बात करें तो नजारा आपने बहुत अच्छा वहां पर दिखाया है, लेकिन फिर भी जमीनी सतह पर इस वक्त भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कितनी कमी देखने को मिली है? जी जसलीन, मैं चाहूंगी कि जोजिला को जो रास्ता जाता है वो फिलहाल पसियां गिरने से जिस तरह से ब्लॉक किया था, उसको लेकर अपडेट हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो जोजिला ट्रैक की हम बात करें, जो कि एशिया का वन ऑफ दी जिसे कहें टफेस्ट रोड ट्रैक माना जाता है, जो कि लद्दाख को कनेक्ट करता है, कारगिल की बात करें तो जो कि 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने जो है ओपन रहता है। पर फिलहाल जो खबर यहाँ से सामने आ रही है कि इस ट्रैक में जो है अलग अलग जगहों में जो है लैंडस्लाइड्स हुए, क्योंकि कल से ही मौसम यहाँ पर खराब था, लगातार बारिश हो रही थी, और फिलहाल जो सुबह जो है वो रास्ता बंद था, आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। उनका कहना था कि जब तक रोड क्लियरेंस नहीं हो जाती तब तक कोई भी जो लोग जो है आगे जाने को, चाहे करगिल की बात करें चाहे लेक की ओर जो बढ़ रहे थे, फिलहाल उन लोगों को जो है वहां पर रोका गया था। और ठीक मैं कोशिश करूंगी इस तरफ आपको दिखाने की कि किस तरह यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड्स हुई थी। दूर अगर आप ऊपर पहाड़ देखेंगे शायद आपको नजर आएगा, ये वही ट्रैक है जोजिला का जहां पर फिलहाल जो है अभी जो है लैंडस्लाइड हुआ है, और फिलहाल वहां पर जाने की इजाजत फिलहाल अभी नहीं दी गई। और हम सब जानते हैं कि ये रोड जो है वन ऑफ द टफेस्ट रोड माना जाता है इस ट्रैक की। अगर हम रूट की बात करें तो 2-3 जगहों में उनका कहना है कि जो है वहां पर लैंडस्लाइड्स हुई हैं, और उस वजह से जो है फिलहाल यहाँ पर जो है मूवमेंट को जो है रोका गया है, पीछे ही रोका गया है। सोनामर्ग से थोड़ी दूरी पर जो है आगे किसी भी गाड़ी को जो है अभी जाने की इजाजत नहीं है, और कहा जा रहा है कि लगभग शायद 2 से 3 घंटे जो है वो जो है रोड क्लियरेंस को जो है यहाँ पर ठीक अभी यहाँ पर लगेंगे उनको। और जसलीन, अगर ये जानना चाहें कि कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं इस वक्त, कोई अंदाजा? जी बिल्कुल बता दूं कि आशा, वहां पे सोनामर्ग से जो गाड़ी है फिलहाल की अगर हम बात करें ट्रक्स को, तो सोनामर्ग के वहीं पर रोक दिया जाता है जहां पर हम बात करें, जहां पर वेटिंग की जाती है गाड़ियों की, ट्रक्स की बात करें, उसके बाद ही उन्हें वहां से आगे जाने की, बढ़ने की इजाजत दी जाती है, जो कि 10 बजे 11 बजे की बाद दी जाती है। पर फिलहाल वहां पर अगर बात करें लोकल लोगों की, तो कुछ सुमोज और कुछ गाड़ियां हैं जो लोकल लद्दाख के हैं, वो लोग वहां पर फिलहाल फंसे हुए थे जिन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाए। हालांकि अगर हम बात करें तो क्योंकि इतनी मूवमेंट नहीं है, बाकी गाड़ियां नहीं, पर फिलहाल जो लोकल्स ही हैं लद्दाख के इस ओर जो जाते हैं उन्हीं को जो है वहां पर फिलहाल रोका गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका और जसलीन दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे दोनों संवाददाता प्रियंका और जसलीन जुड़ी हुई हैं जो पूरे सूरत हाल दिखा रही थी, और खूबसूरती का नजारा भी उन्होंने हमें दिखाया है कि किस तरह से बालटाल के अंदर खूबसूरती देखते ही बन रही है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेंगे लद्दाख के हवाले से आ रही खबर को लेकर, क्योंकि लद्दाख के पैंग्योंगस्तो इलाके में 29 और 30 अगस्त की मध्य रात्रि को माइन ब्लास्ट में शहीद हुए सेना की विकास रेजिमेंट के
तिब्बती ऑफिसर नईमा तेंजिन को आज पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। शहीद नईमा तेंजिन लद्दाख के चेंगलासर इलाके की रहने वाली हैं और रहने वाले थे ये, जिनके अंतिम संस्कार में आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव और लद्दाख से सांसद जामयांग सेरिंग नांग्याल यहां पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे और इन सभी ने नम आंखों से वीर योद्धा को अंतिम विदाई दी है। यानी आपको बताते चलें कि लद्दाख के पैंग्योंगत्सो इलाके के अंदर जब 29 और 30 अगस्त की मध्य रात्रि को माइन ब्लास्ट होता है तो उसमें ये सेना का जवान शहीद हुआ था। और आपको ये भी बताते चलें कि विकास रेजिमेंट के तिब्बती ऑफिसर नईमा तेंजिन को आज पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। नीमा तेंजिन की जो शहादत हुई उस पर हमारी पूरी श्रद्धांजलि है। हमारे परिवार को भी हमारी संवेदना व्यक्त की है। तेंजिन का शहादत सीमा में शांति लाएगी ऐसी आशा करते हैं, वही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। जो भी इस समय हालात है उसको उस तनाव को समाप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं और जल्दी ही पूरी शांति प्रस्थापित होगी ऐसी आशा है। चलिए तो एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। कोरोना को लेकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। आपको बताते चले कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 90,802 मामले सामने आए हैं और 90,000 का आंकड़ा 24 घंटे के अंदर पार होता हुआ दिखा है, यानी कि चिंता का विषय। और देश के अंदर 42,04,614 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। और देश के अंदर अगर हम 24 घंटों में देखें तो 1016 लोगों की अभी तक यहां मौत बताई गई है। और देश में अगर हम ये बात करें कि अभी तक जब से कोरोना महामारी पूरी दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर फैली है तो कितने लोग अभी तक अपनी जान को गंवा चुके हैं, तो जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि 71,642 लोग अभी तक अपनी जिंदगी की जंग को कोरोना की वजह से हार चुके हैं। और पिछले 24 घंटे का आंकड़ा इस वक्त तक का सबसे बड़ा आंकड़ा आप देखिए कि 90,000 का आंकड़ा भी पार होता हुआ दिखा है, यानी 24 घंटों के अंदर 90,802 लोग यहां कोरोना संक्रमित हुए हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम यहां पर बात करना चाहें तो जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि पूरे देश का आंकड़ा आप देखिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही चिंता का विषय दिखेगा, क्योंकि ज्यादातर जब आंकड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो एक चिंता का विषय बन जाता है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 24 घंटों में 1,316 लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है और 43,000 का आंकड़ा अब जम्मू कश्मीर के अंदर पार होता हुआ दिखा है, यानी कि जम्मू कश्मीर में 43,557 पर कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। और जम्मू कश्मीर में अभी भी 10,446 लोग जो हैं वो कोरोना का अभी भी इलाज करवा रहे हैं, यानी कि एक्टिव मामले सामने आए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में अभी तक 784 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए तो जम्मू से ही सीडी हॉस्पिटल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि जम्मू के सीडी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का प्रदर्शन देखने को मिला। अस्पताल के बाहर आकर कोरोना मरीजों ने यहां प्रदर्शन किया है और अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसी को लेकर आरोप लगाए गए हैं, यानी कि जानों के साथ खिलवाड़ यहां पर हो रहा है। जो सुविधाएं हैं वो नाम मात्र बताई जा रही हैं और मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन के दावों की जमकर यहां पोल खोल दी है। और कैंसर से पीड़ित कोरोना मरीजों की भी नहीं हो पा रही है सुनवाई, यानी कि बड़ी खबर यहां सीडी हॉस्पिटल जम्मू से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कोरोना मरीजों ने प्रदर्शन किया है और साफ तौर पर उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनकी जानों को दांव पर रखकर यहां काम किया जा रहा है। और मरीजों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया और सुविधाओं के नाम पर कोई भी चीज यहां पर नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर आज लोगों में, मरीजों में काफी ज्यादा रोष देखा गया। यानी आप ये अंदाजा लगाइए, जो मरीज इस वक्त बीमार है, कोरोना से ग्रसित हैं, वही मरीज अगर अस्पताल के बाहर निकलकर प्रदर्शन करते हैं तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान प्रशासन पर लगता है कि अस्पताल प्रबंधन के दावों की उन्होंने यहां जमकर हवा निकाल दी है। और कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं, जिन्हें कोरोना भी हो चुका है, उनका भी इलाज यहां पर नहीं हो पा रहा है, उनकी भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप देखिए साफ विजुअल्स में किस तरह से जो मरीज हैं
वो परेशान दिख रहे हैं। और साफ तौर पर आपको बताते चले कि जो मरीज आप देख रहे हैं ये सब पॉजिटिव हैं, कोरोना से संक्रमित हैं और जाहिर तौर पर अपने बेड से ऊपर उठकर अपनी वार्ड से बाहर निकलकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहां पर ये सोचिए कि सवाल क्या है, परेशानी का दौर है, परेशान है, उसी वजह से अपनी वार्ड से अपने इलाज को छोड़कर अस्पताल के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जरा ये सोचिए कि 2 गज की दूरी रखना भी कितना जरूरी है। कोरोना संक्रमित एक तरफ एक मरीज हो चुका है और दूसरी तरफ अगर सुविधाओं का अभाव है, अच्छे से इलाज नहीं किया जा रहा है, तो इस तरह से रोष होना लाजमी है। क्योंकि जिस तरह से लोग अपने बाहर निकले हैं, सबसे पहले आप देखिए कि क्या कुछ इन लोगों का कहना था, वो आखिर कहना क्या चाहते हैं वो सुन लीजिए उसके बाद। ये हमें मार डालेंगे। कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई बिल्डिंग सैनिटाइजर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये पुलिस की इनकी है, ये भी हमारी नहीं खुलती है। बच्चों भी हमने हल्ला किया था। आज एक सुनिए मेरी बात भाई साहब, आज मुझे 13 दिन हो गए जहाँ पे आए हुए, ठीक है। मैं भी पॉजिटिव हूँ, मेरी दीदी भी पॉजिटिव है, मेरे बच्चे घर में हैं, मेरे बच्चे घर में धक्के खा रहे हैं। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से इस व्यक्ति के अंदर रोष देखा गया है, गुस्सा देखा गया है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि एक तरफ आप महामारी की चपेट में आ जाते हैं और दूसरी तरफ अगर अस्पताल के अंदर इलाज के नाम पर कोई भी चीज नहीं होती है, कोई काम नहीं किया जाता है, तो जाहिर तौर पर लोग अपनी गुहार लेकर जाएंगे कहां। ये बड़ा सवाल यहां पर अस्पताल प्रबंधन पर भी लगता हुआ दिख रहा है कि आखिर अस्पताल के अंदर सुविधाएं किस तरह से दी जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जारी किए गए कनेक्शन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहे हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों ने क्राइम ब्रांच पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आज एक ही दिन हड़ताल कर सरकार के इंसाफ की गुहार लगाई है कि सरकार को जल्द से जल्द उनके साथ इंसाफ करना चाहिए। आज सभी गैस एजेंसियां बंद रही, जिससे जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में एलपीजी जो सिलेंडर है उनकी सप्लाई पूरी तरह से बाधित रही, ठप रही। और डिस्ट्रीब्यूटरों का आरोप है कि क्राइम ब्रांच आए दिन उनके गोदामों और कार्यालयों में छापे मारकर उन्हें प्रताड़ित करती है, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने उज्ज्वला योजना को लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिससे गरीबों को रसोई से उठने वाले धुएं से निजात मिली। जो हालात बने हैं, जैसे क्राइम ब्रांच एजेंसियों में जारी है, रिकॉर्ड को सीज कर रही है, मतलब सवाल कर रही है, हमने तो गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट है किया हुआ, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो हमारी यही अपील रहेगी कि इस एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ दे और इस प्रॉब्लम से हम लोग सब बाहर आ जाए जल्दी से जल्दी। उसी कनेक्शन को लेके कुछ क्राइम ब्रांच वाले हर एक एजेंसी में जाके रेड्स कर रहे हैं, हरासमेंट हो रही है। देखो, अब योजना तो सेंटर की थी, हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया, हम तो कमिश्निंग एजेंट हैं, तो उस बेस पे ये सब है कि हर एक एजेंसी में जा रहे हैं, वहाँ रेड्स हो रही हैं। रेड्स होने के बावजूद डिस्ट्रीब्यूटर को हरास किया जा रहा है, जो वो उनके जो जुडिशन में नहीं आता है, ऐसे गोडाउन है कुछ है, वो भी वो चीज़ें देख रहे हैं, जो कि बर्दाश्त से बाहर है। बर्दाश्त से बाहर क्या, हम लोग बहुत ज़्यादा हरास हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके। तो यही मेन रीज़न था, इसलिए हम लोगों ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके ये सब आज एक 1 डे टोकन स्ट्राइक रखी हुई है। आगे क्या प्लानिंग रहेगी? आगे प्लानिंग अब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के फिर हम एक बार जा भी चुके हैं, सब जगह मिल चुके हैं एक बार। अब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के बाद हम फर्दर अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो वो डिसाइड करेंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए